हम लोग बात करेंगे लैकेस्टाइन फिशरी की क्या होती है। तो हमें लैकेस्टाइन वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये लेक की बात करी जा रही है। अब बात करते हैं लेक क्या होता है। लेक इज़ अ इनलैंड डिप्रेशन। क्या होता है? इनलैंड डिप्रेशन, लैंड के अंदर डिप्रेशन होता है ऑन अर्थ। इट डेप्थ मे बी फ्यू मीटर टू 50 मीटर। इसकी डेप्थ कितनी हो सकती है? कुछ मीटर से लेके मेनली कहाँ तक? 50 मीटर तक इसकी डेप्थ होती है, मतलब कि ज़्यादा गहरी नहीं होती है। द वाटर दैट इज़ फिल इन द लेक इज़ स्टैगनेंट। इसका वाटर कैसा होता है? स्टैगनेंट यानी कि रुका हुआ होता है। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सी एंड द पॉन्ड इन रेफरेंस टू डेप्थ। डेप्थ के मामले में ये बहुत ही अलग होती है सी और पॉन्ड से। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेक, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लेक इज थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है हमारी लेक में वो होती है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देयर आर 3 नॉर्मल स्ट्रेटिफिकेशन लेयर प्रेजेंट इन आर लेक। इसमें स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, लेक में ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर 3 लेयर्स पाई जाती हैं, दैट इज एपिलियन जोन, हाइपोलियन जोन एंड थर्मोकेलाइन जोन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपिलियन जोन। ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर ऑफ अपर वाटर सरफेस लेयर इज हाई एंड वार्म इन कंपेयर टू द बॉटम वाटर लेयर सरफेस। दिस इज वार्म वाटर लेयर इज कॉल्ड अ एपिलियन लेयर। तो जब समर का टाइम होता है तो क्या होता है, जो हमारी ऊपर वाली लेयर होती है वो कैसी हो जाती है? वार्म हो जाती है एज कम्पेयर टू द लोअर। तो वही जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिमिलॉन लेयर। दूसरी आती है हाइपोलिमिनॉन लेयर। द बॉटम layer of the lake is known as the hypolean zone because the temperature is less than the upper one। अब जो उसके नीचे जो लेयर पाई जाएगी वो कैसी है? वो थोड़ी सी कूल है, और ये कूल है इस वजह क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है ऊपर वाले से, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोलियन जोन होगी। अब आता है थर्मोकेलाइन जोन। क्या होती है? द ट्रांजेक्शन जोन बिटवीन द एपिलियन जोन एंड द हाइपोलियन जोन, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोकेलाइन जोन। ठीक, तो जो ऊपर गर्म थी वो हमारी कौन सी थी? एपिलियन। उसके नीचे समझ लो, आप ऐसे समझ लो, यहाँ पर एक ऊपर ये लेयर है तो ये कौन सी है? एपिलियन हो गई। नीचे जिसका टेम्परेचर कम है ये एपिलियन, और जो बीच में ऐसे से है दैट इज थर्मोकेलाइन जोन। तो कुछ इस तरह से। द थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इज स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ टेम्पलेट लेक, जिसमें कि मेन जो लेयर है वो कौन सी है? थर्मल जोन। क्योंकि ये क्या है, ये दोनों के बीच में कंपेयर करके रखते हैं। अगर हाइपोलियन नहीं हो तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो जो बीच का है तो ये मेन रोल प्ले करती है। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? द थर्मल कैलाइन जोन प्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एपिलियन जोन। ये क्या करती है? क्योंकि थर्मल कैलाइन बीच में होती है तो जो ट्रांसफर ऊपर से नीचे का था उसको ये रोक के रखती है, और हमारे न्यूट्रिएंट के भी ट्रांसफ़र को रोकती है फ्रॉम हाइपोमेलॉन तो एपिमेलॉन जोन। शैलो लेक क्या होती है? प्रोडक्टिविटी हायर देन अ डीप लेक। शैलो लेक यानी कि एक लेक होती है जो बहुत ही थोड़ी सी गहरी हो सकती है, मे बी 50 मीटर बताएंगे, तो एक हो सकती है 30 मीटर। तो बोला गया है कि जो शैलो लेक होती हैं, जो शैलो लेक होती हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू द डीप लेक। ठीक, ये हमने एक लेक का फिगर आपको बताने की कोशिश करी है। ये हमारा लेक, ठीक है, पॉन्ड, ये हमारी वॉल है जिससे लगी होती है। यहाँ पे कुछ ट्रीज़ हैं, सनलाइट पहले लिटरल जोन, जो ऊपर वाली जोन ये आप देख रहे हो साइड में, ये ऊपर हो गई कौन सी? एपिलियन जोन। इसका टेम्परेचर क्या है? हाई, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में। ये हमारी क्या हो गई? थर्मोकेलाइन जोन। और जो नीचे जो होगी वो क्या होगी? हाइपोकेलाइन जोन। इसी को प्रोफेंडल जोन बोलते हैं, ऊपर वाले को लैमेट्रिक। ठीक, तो ये क्या है? हमारा एक स्ट्रैटिफिकेशन जोन ऑफ लेक दिखाया गया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लेक्स कितनी होती है। क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर आर एस वर्ल्ड। जो लेक जो है वो डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करी गई हैं। ठीक है, तो 3 बेसिस पे डिवाइड करी गई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सर्कुलेशन, वाटर के सर्कुलेशन के बेसिस पे। ऑन द बेसिस प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, और उनके लोकेशंस के बेसिस पे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सर्कुलेशन के बेसिस पे क्या है? मोनोमेटिक लेक। मोनोमेटिक लेक क्या होती है? इट इज़ फाउंड इन द पोलर रीजन एंड वाटर सर्कुलेट वन टाइम इन ईयर। ये क्या होता है? पोलर रीजन्स में पाई जाती है और इनमें वाटर एक बार सर्कुलेट होता है, मतलब कि आया एक बार, सूखी पड़ती, एक बार पूरा चेंज होता है। ठीक है, डायमेटिक लेक क्या होती है? फाउंड इन सब पोलर रीजन। अब डायमेटिक से पता ही चल रहा है, और इनका वाटर कितने टाइम सर्कुलेट करता है? 2 टाइम इन अ ईयर सर्कुलेट करता है। उसके बाद आती है पॉलीमेटिक लेक, फाउंड इन सब टेम्परेट रीजन, वाटर सर्कुलेट मैनी टाइम। पॉलीमेटिक जो सब टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, जिसमें वाटर जो है वो बहुत बार सर्कुलेट करता है। ऑलिगोमेटिक लेक फाउंड इन टेम्परेट रीजन, ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, वाटर इनमें
पूरी साल सर्कुलेट करता रहता है, मतलब आता जाता कहीं से आ रहा है जा रहा है, तो ये चेंज होता रहता है, मतलब कि किसी रिवर का आ रहा है इसका जा रहा है, तो ये सारे फंक्शन इसमें होते रहते हैं। कुछ प्रिंसिपल लेक बताई गई हैं इंडिया की, दैट इज़ अ कोडाई कैनाल लेक, दैट इज़ प्लेन हिल्स में पाई जाती है। ईयरकॉड लेक शेवरी हिल्स में पाई जाती है। ऊटी लेक नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है। लोकटक लेक मणिपुर में पाई जाती है। और छिलका लेक हमारी ब्रैकिश वाटर की बहुत ही फेमस लेक है। इसके इस पर शॉर्ट नोट्स आता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।